अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ अपने पूरे दिन की रूटीन शेयर करने लगी हूँ कि रमज़ान में मेरी क्या रूटीन रही है और मैं कितना ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ। तो सबसे पहले सुबह सहरी में उठती हूँ, नींदों में होती हूँ तो इस वजह से मैं सहरी वगैरह रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नींद में होती हूँ। बस उठती हूँ, फ्रेश होती हूँ, उसके बाद सहरी करती हूँ, उसके बाद नमाज़ पढ़ती हूँ। उसके बाद मुझे थोड़ा सा होश आता है तो मैं थोड़ा सा गली में ठंडी ठंडी हवा खाती हूँ यानी कि ऊपर से, और नीचे देखती हूँ कि सब जा रहे होते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। उसके बाद झाड़ू वगैरह तो मम्मा लगाती हैं, मैं सिर्फ जो हूँ ना वो थोड़ी सी सेटिंग कर देती हूँ ठीक, और डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ। मतलब ये कि मैं पूरा रूम जो है ना वो समेट देती हूँ और मम्मा बस झाड़ू और क्या कहते हैं पोछा ये सब रह जाता है। उसके बाद सिर्फ 1-1.5 घंटा ही बचता है कि मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी जाना होता है तो बस उसकी तैयारी करने लग जाती हूँ। यूनिवर्सिटी मुझे 9 बजे मतलब मेरी क्लास होती है तो मुझे 8:30 बजे घर से निकलना पड़ता है, और आधे घंटे का मेरे घर से डिस्टेंस है कि मैं आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाती हूँ। तो इसलिए बस सुबह सिर्फ डस्टिंग वगैरह करके, और मुझे इतनी तेज़ की नींद आ रही होती है कि मैं जाकर बस सो जाती हूँ। फिर मैं यूनिवर्सिटी चल जाती हूँ। इतनी ख्वारी करने के बाद यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद पता चलता है कि क्लास कैंसिल हो चुकी है। अक्सर हमारी क्लासेस कैंसिल हो जाती हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि रेगुलर क्लासेस होती हैं तो हमें सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलता। खैर, जब तक मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा रिवीजन कर लेती हूँ तो मैंने अपने नोट्स बनाए हुए तो उसको थोड़ा सा पढ़ लिया, रिवाइज़ कर लिया, क्योंकि मिस तो थी नहीं और हमें 1 घंटा 2 घंटे गुजारने होते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर एक मतलब कि ना हमसे जो जूनियर हैं यानी कि फ़र्स्ट ईयर वालों की क्लास थी, तो फिर उन्होंने कहा कि अब हमारी क्लास है और फिर हम आ जाते हैं बाहर। इस तरीके से हम यूनिवर्सिटी में दर बदर घूमते रहते हैं। खैर, दिन तो गुजर ही जाता है क्योंकि रमज़ान में ना हमारी क्लास 45 मिनट्स की हुई है और छुट्टी भी जल्दी हो जाती है। 1 बजे तो मैं घर आ जाती हूँ। घर आती हूँ, मेरी मम्मा सो रही होती हैं और पूरा घर सिमटा हुआ होता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा मुझे घर मिलता है। मैं बस आती हूँ, अपना बैग जगह पे रखती हूँ और यूनिफ़ॉर्म वगैरह अपनी सारी चीज़ें चेंज करती हूँ, अपना ड्रेस चेंज करती हूँ। उसके बाद मैं जाती हूँ वज़ू करने के लिए। वज़ू करने के बाद अपनी थोड़ी सी स्किन केयर करती हूँ। स्किन केयर में क्या होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ अपने फ़ेस को, बस। बाकी सुबह तो सारी करके ही जाती हूँ, ज़ाहिर सी बात है, सन ब्लॉक, मॉइस्चराइज़र वगैरह, और मैं दोपहर में दोबारा लगाती हूँ वज़ू करने के बाद। सिर्फ एक टाइम मतलब 2 टाइम लगाती हूँ, एक सुबह और एक दोपहर बस। फिर उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ती हूँ क्योंकि मेरा रोज़ा होता है, खाना तो होता नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले आते ही ना मैं बैठती हूँ ना मैं लेटती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ वज़ू करती हूँ और सबसे पहले अपनी नमाज़ अदा करती हूँ। उसके बाद मुझे एक सिपारा पढ़ना होता है और मेरा बिल्कुल ये ना जो है ना टाइम होता है बिल्कुल हर चीज़ का ना, कि मुझे 25 मिनट में अपना सिपारा ख़त्म करना है और इतने मिनट में मेरी नमाज़ हो जाती है। फिर मेरा सिपारा ही ख़त्म कर लेती हूँ मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह स्पीड मेरी तेज़ है तो जल्दी हो जाता है। और सुबह थोड़ा सा पढ़ती हूँ, दोपहर का एक सिपारा ख़त्म करना होता है और शाम में आधा पढ़ती हूँ, मतलब दिन के 2 सिपारे माशाल्लाह माशाल्लाह ख़त्म हो जाते हैं। वैसे जब मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाती थी ना, मतलब कि जब मैं इंटर में थी या मैं मैट्रिक में थी, तो मैं माशाल्लाह से 2 से 3 कभी कभी 4 भी मैंने कुरान पाक रमज़ान में अकेली ने ख़त्म किए हैं माशाल्लाह से। लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है कि टाइम होता नहीं और फिर यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स भी होते हैं, तो इस वजह से मैंने भी ये सेटिंग बनाई हुई कि फ़जर में आधा सिपारा, असर में आधा सिपारा और ज़ोहर में एक सिपारा, तो मेरे ये दिन के 2 सिपारे हो जाते हैं। पहले ऐसा होता था कि मैं मगरिब के बाद भी पढ़ती थी एक सिपारा और इशा के बाद भी पढ़ती थी, तो इस वजह से मैं दिन के 4-5 सिपारे पढ़ती थी ना, तो फिर इस वजह से कुरान पाक जो है ना वो 3-4-2 भी ख़त्म हो जाते थे आराम से। तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, सारी चीज़ें अपनी जगह पे रखी, यानी कि तस्बीह, जानमाज़, और फिर उसके बाद मैं ये करती हूँ कि मैं 1 घंटा या शायद बचता है तो फिर मैं रेस्ट करती हूँ। 2 बज गए, देखा बिल्कुल टाइम से चल रही होती हूँ मैं। मेरे बच्चे आने वाले होते हैं ट्यूशन के ना, तो इस वजह से मैं 1 घंटा लेट जाती हूँ, 3 बजे उनको आना होता है। सो मैं सकती नहीं और मुझे इतनी शदीद वाली नींद आ रही होती है ना, लेकिन मैं सो नहीं सकती इस वजह से, क्योंकि 1 घंटा भी सो गई तो सर में दर्द होगा। और ये देखें फ़िक्स टाइम हो रहा है 3:18 और इस टाइम बच्चे भी आ चुके थे और मैंने उनको सारा काम भी दे दिया था, क्योंकि बच्चों के रमज़ान में हो रहे हैं फ़ाइनल पेपर। पता नहीं कैसे स्कूल वाले हैं यार, रमज़ानों में फ़ाइनल पेपर रख दिए हैं। बच्चों के ऊपर भी बटन डाला हुआ है, मदर्स के ऊपर भी और ट्यूशन टीचर्स के ऊपर भी ना। खैर, बच्चों को फ़ारिग किया, बच्चों को जाते जाते ना 5 से 5:30 बज जाते हैं। कभी कभी मैंने 6 बजे भी छुट्टी दी। उसके बाद मुझे थोड़ी बहुत मम्मा की भी हेल्प करवानी होती है इफ्तारी में, तो मैंने आज ये वाले पकोड़े बनाए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। चिकन के पकोड़े तो आप लोग सब बनाते ही हैं, लेकिन ये थोड़े से अलग है क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो आलू को कद्दूकश करके यूज़ किया है मैंने और चिकन का रेशा यूज़ किया है। इन सब चीज़ों को आपने मिलाना है और इसके अंदर आपने थोड़े से स्पाइसेस ऐड करने हैं।
फिर मैंने उन सब स्पाइसेस को मिलाकर एक साइड पे रख दिया और यहाँ पर चीनी वगैरह खोली शरबत के लिए और फिर इस मिक्सचर के अंदर बाबा को दिया। उन्होंने इसके अंदर बेसन डाला और फिर उसके बाद वो इस तरीके से इसको फ्राई करेंगे। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ फ्राई करने का तरीका। बस आपने इसके अंदर बेसन को मिलाना है और इस तरीके से स्पून में ले करना, जैसे दही बड़ों के लिए आप वो बनाते हैं ना, तो उसी तरीके से बस इस तरीके से डालते रहना। फ्राई वगैरह का काम मैं नहीं करती, मुझे बहुत डर लगता है। और ये भी मैं इतनी दूर से वीडियो बना रही थी। मेरे पापा कह रहे थे कि तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो बीच में कैमरा ले लेकर। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि मैं ज़ूम कर रही थी क्योंकि मैं बहुत पीछे खड़ी हुई थी। मुझे बहुत डर लगता है तेल की जो छींट आती है ना उससे। तो यहाँ बाबा से फ्राई करवाया, मैं सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। और आप लोग प्लीज़ मुझे जज मत करिएगा कि मुझे ऑयल वगैरह से डर लगता है। भाई लगता है, अब तो लगता है। खैर पापा ने यहाँ पर इतनी मज़ेदार ये क्रिस्पी फ्राई किए थे ना, गोल्डन गोल्डन। और अगर मैं फ्राई करूँ बिना हिम्मत करके तो मुझसे जल जाते हैं। और माशाल्लाह से पापा बहुत अच्छी चीज़ें फ्राई करते हैं, मतलब समोसे, पकोड़े, रोल वगैरह भी पापा बहुत अच्छे फ्राई करते हैं। गोल्डन गोल्डन और क्रिस्पी होते हैं। मुझसे या तो जल जाते हैं या कुछ से कुछ ही हो जाता है। तो ये देखें, इतने से आलू और इतनी सी चिकन से नहीं, इतने सारे बन गए थे कि ये देखें। जब आप इसके अंदर बेसन मिलाएंगे ना, बेसन घोल के मिलाना है, मतलब जो बिल्कुल तैयार होता है ना वो वाला बेसन बस आपने डालना है इसके अंदर। और फिर स्पून की मदद से आपने इसको फ्राई करना है। आप एक बार ना इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत मज़े के बनते हैं। बच्चे भी इसको बहुत शौक़ से खाते हैं और बड़े तो खाते ही खाते हैं। मेरा भाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा नखरे करता है हर चीज़ खाने में, तो मैं उसके हिसाब से चीज़ें बनाती हूँ। तो उसको ये सारी चीज़ें मेरी बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो इसलिए अगर आपके घर में कोई नखरीला बच्चा है तो उसको तो ये बिल्कुल पसंद आने वाली हैं। उसके बाद मैंने जाके ये बॉक्स निकाला फ्रोज़न का। इसके अंदर वॉन्टन और रोल है और इसके अंदर जो फिलिंग है ना वो चिकन और चीज़ की हुई हुई है। ये रेडीमेड हमने परचेज़ किए थे, तो बाबा से मैंने इसको भी फ्राई करवा लिया। और मैंने यहाँ पर वाइट वाले छोलों की चाट बनाई थी और ये वॉन्टन को मैंने अच्छे से असेंबल कर लिया और रोल को भी रख लिया। और दोनों के अंदर ना फीलिंग सेम ही थी, लेकिन वॉन्टन की ज़्यादा मज़े की थी। जब हमने खाया ना तो रोल हमें इतना ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। और ये कल की मैकरोनी थी तो मैंने इसको भी गर्म कर लिया। ज़ाहिर सी बात है, ज़ाया होने से तो बेहतर है ना खा लिया जाए। और ये मीठे वाले दही बड़े थे जो रेडीमेड थे और ये डेली आते हैं हमारे घर में। अच्छा मैं क्या करती हूँ, अफ्तारी से पहले सारी चीज़ें मेरा भाई और मम्मा वगैरह लगा लेते हैं और मैं पूरा किचन समेट के बर्तन वगैरह धो देती हूँ। और उसके बाद मतलब रोज़ा खुलने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी और फिर दोबारा जो थोड़े बहुत बर्तन थे ना वो धो लिए। इससे ये होता है कि एक साथ सारा किचन नहीं फैलता और ज़्यादा बर्डन नहीं होता बर्तनों का। फिर हमने सोचा कि चलो कुछ देख कर आते हैं शॉपिंग वॉपिंग के लिए। तो सबसे पहले हम गए हुसैनाबाद और वहाँ पर मैंने खाउसे खाए। बहुत मज़े के थे इनके। अंकल थे यहाँ पर, उन्होंने बनाए थे और बहुत स्पाइसी थे और बहुत ही मज़ेदार थे। ना पापा ने खाए ना मम्मा ने खाए क्योंकि किसी के पेट में जगह नहीं थी। और मेरा जो है ना वो दिल आ गया था खाउसे देखकर, तो मैं खाए बिना तो नहीं रह सकती थी, इसलिए मैंने खाउसे खाए। फिर आगे गए तो मुझे मीठा पान नज़र आ गया, तो मैंने कहा बाबा को सिर्फ इशारा कि उन्होंने परचेज़ करके मुझे खिलाया। फिर हम आ गए थे चेज़। मैंने सोचा आप लोगों को यहाँ की थोड़ी सी वैरायटी दिखा दूँ। मैंने यहाँ से कोई कपड़ा बाय नहीं किया क्योंकि मैं हूँ एक ब्रांड कॉन्शियस लड़की, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ ब्रांड्स पर ही जाती हूँ। वैसे ये इनका अपना ब्रांड है चेज़ का और अच्छी मतलब अच्छा था फैब्रिक वगैरह। और 3000 के अंदर आपको कोट सेट मिल रहे थे और बहुत अच्छे बने हुए थे। अगर आप परचेज़ करना चाहें तो ज़रूर परचेज़ करें। लेकिन जो फैब्रिक था ना वो रेशमी फैब्रिक जो होता है ना वो था, तो फैब्रिक मुझे पसंद नहीं आया था क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आदत ही नहीं है पहनने की, तो इस वजह से नहीं लिए। फिर हम गए किफ़ाया से मैंने ये वाली स्लीपर ले ली थी और ये घर आकर मम्मा को बड़ी हो रही थी, तो फिर मैं दूसरे दिन वापस गई इसको एक्सचेंज कराने के। यहाँ पर होता है पूरा दिन ख़त्म और मेरा व्लॉग भी ख़त्म। खैर आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।